We are live. Hello, everyone. Hope everybody is doing great. Very good afternoon to everyone. I am back again with another live session. मेरी प्यारी गेस्ट मेरे साथ में हैं दीप्ति, जिनसे फर्स्ट टाइम मैंने बात किया था जब हमारा सेशन हुआ था उनके पेज पर, वन ऑन वन हमने तब बात किया था और कहीं ना कहीं वो कनेक्शन बिल्ड हुआ था उसी टाइम पे। उसके बाद से हम लोग व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं, बट ऐसे फिर से सेशन करने का या फिर साथ में लाइव आने का मौका नहीं मिला। एक बार मैंने रीच आउट किया था दीप्ति को, बट वो हो नहीं पाया था किसी रीजन से। बट फाइनली वी आर बैक टुडे लाइव अगेन, एंड आज हम दीप्ति के बारे में जानेंगे, उनकी जर्नी जानेंगे। शी इज अ वर्किंग प्रोफेशनल फ्रॉम पास्ट 15 years, एंड विद दैट शी started this entrepreneurial journey, and she's doing very well. I am very impressed with her. So let's hear from her, उनकी जर्नी। कौन है दीप्ति? मैं जानती हूँ, लेकिन आप बताइए ऑडियंस को कि कौन है दीप्ति, कहाँ से है, क्या बैकग्राउंड है और कैसे आप ended up here in this platform. नहीं, डेफिनेटली मुदिता, एंड बिफोर आई इवन गेट स्टार्टेड, बिग थैंक यू कि आपने मुझे अपने पेज पे इनवाइट किया। इट्स ऑलवेज एन ऑनर। जब भी मैं आपसे मिली हूँ, जब भी मैंने आपसे इंटरेक्ट किया है, इट हैज बीन माय प्लेजर कंप्लीटली। सो आई एम सो हैप्पी कि आज हम फिर जुड़ रहे हैं, इवन दो इट्स फॉर दिस कॉन्वर्सेशन, बट ऑलवेज ऑलवेज हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद यू। एंड मुदिता, आप सारी ऑडियंसेस के लिए क्विक इंट्रोडक्शन अगर मैं अपना दे सकूं तो ओरिजिनली मैं भी इंडिया से हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन, हायर स्टडीज सब कुछ मैंने न्यू दिल्ली से कंप्लीट किया है, और अपना एमबीए खत्म करने के बाद से मुदिता हैव स्टार्टेड वर्किंग। एंड ऑफ कोर्स मेरा करियर तो मैंने इंडिया में ही शुरू किया था, और बट व्हेन आई इमिग्रेटेड टू कनाडा, तो जैसे ऑलमोस्ट हर न्यू इमिग्रेंट की स्टोरी होती है ना मुदिता, एंड स्पेशली व्हेन यू आर अ पेरेंट आल्सो, सो आई एम अ मॉम। सो एज अ मॉम आपको घर को भी देखना है, स्पेशली अपने बेबी को देखना है, एंड अब एक न्यू कंट्री में अपनी करियर को एक फ्रेश स्टार्ट देना है। तो वो इनिशियल स्ट्रगल तो इजी नहीं होती है, स्पेशली अपने फील्ड में लैंड करना, बट ग्रेजुअली गॉड वाज काइंड, एंड फिर मैं वापस अपने फील्ड में मैंने कनाडा में भी स्टार्ट किया है। एंड ग्रेजुअली मैं कॉर्पोरेट्स में इसी तरह यहाँ इंटरनेशनल वाटर्स में भी काम कर रही हूँ अभी मुद्दता। बट जहां तक बिजनेस का सवाल था, जैसे कोई भी रेगुलर वर्किंग एम्प्लॉय होता है, स्पेशली जब आप एक पेरेंट बन जाते हैं, तो एक बार आपका वो साइकिल सेट हो जाता है, तो फिर पहले तो नॉर्मली बिजनेस इतना दिमाग में आता नहीं है। मेरे तो बिल्कुल दिमाग में नहीं था फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम। फिर आई थिंक वो एक टाइम ऐसा आया मुदिता, व्हेन द पैंडेमिक हिट, और उस टाइम पे कहीं ना कहीं व्हेन एवरीथिंग शिफ्टेड, पहली बार ऐसा लगा कि खैर जॉब्स तो कभी भी जा सकती हैं, बट पहली बार ऐसा लगा कि हो सकता है पूरी की पूरी मार्केट चेंज हो जाए, टू अ पॉइंट दैट वी डोंट नो इफ रेगुलर जॉब्स विल बी बैक और नॉट, क्योंकि वो पीरियड इतना अनसर्टन हो गया था। तो वो एक टाइम था मुदिता, और क्योंकि उस टाइम टाइम भी हम सबको मिलने लगा, राइट, बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं थी, वी वर ऑल स्टक एट होम, राइट। तो एक बार पहली बार सोचना शुरू किया कि चलो कुछ करना चाहिए, काश मेरा खुद का कुछ होता, तो इस पीरियड में भी हम कुछ कर पा रहे होते। बट फिर वो मुदिता आदत से मजबूर, जब चीजें ग्रेजुअली गॉड वाज काइंड, पैंडेमिक हटा, मार्केट्स खुले, फिर वही बैक टू द ग्राइंड, और फिर ये थॉट भी उसी के साथ साथ बैक बर्नर पे चला गया। फिर सोचा कभी ना कभी तो करेंगे। बट एक टर्निंग पॉइंट मेरे लिए स्पेसिफिकली मुद्दा आया लास्ट ईयर, जब लाइक बैक होम माय डैड वाजंट कीपिंग वेल, और पहली बार जब मुझे व्हेन आई हैड टू ट्रैवल बैक, एंड जब हमें ट्रैवल बैक करना पड़ता है ऐसे किसी रीजन के लिए मुद्दा, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप 2-3 दिन का टाइम पकड़ सके या 10 डेज के अंदर वो ट्रिप कर सके, क्योंकि आपको खुद नहीं पता है वो सिचुएशन कैसी है, एंड प्लस योर माइंड इज ऑल बैक होम नाउ, राइट। तो ऑब्वियसली मैं सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं एक मदर भी हूँ, मैं एक डॉटर भी हूँ। सो एट दैट पॉइंट मैं एक क्रॉस रोड पे आ गई थी कि अब मुझे या तो चूज करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी लंबी वेकेशन आप किसी भी कॉर्पोरेट में नहीं ले सकते, नो मैटर व्हाट योर रीजन इज। तो एक बड़े ऐसे एक टर्निंग पॉइंट पे आने के बाद आई रियलाइज कि ठीक है, इट हैज टू बी अ कॉल, हैज टू बी टेकन, एंड आई टुक दैट कॉल, वेंट बैक होम। बट वापस आने के बाद ना मुदिता, दैट्स व्हेन आई थिंक पहली बार थोड़ा सीरियसली मैंने सोचना शुरू किया कि दो आई लुक बैक फॉर अनदर जॉब, बिकॉज वो हमारा कोर होता है, हमारी आदत होती है जॉब्स करने की वापस, बट कहीं ना कहीं दिस टाइम आई वाज अ लिटिल सीरियस दैट आई शुड लुक फॉर समथिंग व्हिच हैज टू बी माय ओन, बिकॉज ये सिनारियोस कभी भी हो सकते हैं, राइट मुदिता। एंड विद टाइम, जैसे जैसे हमारी लाइफ्स आगे जा रही हैं, पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों का वो बैलेंस होना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर्सनल लाइफ में कुछ हो जाए
तो यू हैव टू लीव योर प्रोफेशनल लाइफ। राइट। बार बार वो ट्रेड ऑफ वाली सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। एंड आई थिंक बहुत सारी एम्प्लॉयज, स्पेशली बहुत सारे हमारे जैसे वर्किंग मॉम्स, मुदिता, आई थिंक दे विल रियलाइज दैट फैक्ट कि कई बार स्पेशली एज मॉम्स आपको वो ज्यादा हार्ड कॉल्स लेनी पड़ती हैं, सो फैमिली। सो आई थिंक दैट इज व्हाट मैंने पैरेलली, जैसे कहते हैं ना, जॉब सर्च के पैरेलली मैं कुछ ना कुछ ढूंढती रहती थी कि क्या कोई बिजनेस हो सकता है जो मैं कर सकती हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट वेरी ऑनेस्टली, जब मैं वो बिजनेस का ढूंढ भी रही थी ना मुदिता, मैंने कभी दूर दूर तक नहीं सोचा था कि आई कुड फाइंड एन अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस दैट कुड बी ऑनलाइन, दैट कुड बी रिमोट, कुड बी डन फ्रॉम होम। ये सब चीजें मेरे माइंड में नहीं थी। तो मैंने आई वुड रिसर्च, आई वुड थिंक कि ओके कुछ आएगा, कुछ ब्रिक एंड मोर्टर, वही कन्वेंशनल मॉडल्स आएंगे शायद मेरे सामने, जिसका मुझे कोई आइडिया वैसे भी नहीं था। बट आई फाउंड दिस प्लेटफॉर्म, मुदिता, वेरी वेरी सरप्राइजिंगली। And when I found it, initially, definitely that skepticism and all of that kicked in. But कुछ तो ऐसा था मुदिता that got me intrigued, kept me intrigued. And जैसे जैसे मैं jobs के लिए apply कर रही थी ना मुदिता, मैं parallelly इसके बारे में भी I started finding out. And आज क्योंकि मैं इस platform पे हूँ, तो मैं audiences को very honestly बताना चाहूंगी, one of my research materials जब हम ढूंढ रहे थे अबाउट व्हाट इज दिस प्लेटफॉर्म, कौन कर रहा है, मुदिता वाज वन ह्यूज फैक्टर जिनका मैंने, एंड इट इज अ फैक्ट जिनका मैंने एक लाइव सेशन देखा था, जो आई थिंक उन्होंने हमारी कम्युनिटी के बाकी सारे टीम मेंबर्स, कोचेस, सबके साथ एक सेशन था जो मुदिता ने खुद मॉडरेट किया था सबके साथ। एंड दैट काइंड ऑफ मैंने सच में सोचा था वो मैं शायद 5 मिनट देखूंगी एंड देन आई जस्ट क्लोज, क्योंकि उस टाइम मैं किसी को नहीं जानती थी। बट वो 5 मिनट कैसे वो पूरे सेशन के एंड तक गया, आई रियली डोंट नो। एंड इट्स अ फैक्ट दैट आई कैन टुडे वॉइस। एंड मजे की बात है कि मैं आज आप ही के पेज पे ये चीज कर रही हूँ। सो एनीबॉडी हु इज आउट देयर लिसनिंग, ये कल आपके साथ भी हो सकता है कि टुडे यू आर वाचिंग अस एंड टुमारो आप भी इसी तरफ आके सेम इस तरह टेस्टिमनी दे रहे होंगे। तो बस इसी तरह मुदिता, आई थिंक वन थिंग लेड टू द अदर, एंड आई समवेयर न्यू इट एज अ मदर, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, कि मुझे इस तरह का कुछ अपने लिए जरूर चाहिए, एंड आई एम नॉट गोइंग टू मिस इट अगर इस बार ये मेरे सामने आया है। तो यस, दैट्स हाउ आई एम। एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि थोड़ा न्यू प्लेटफॉर्म है, लोगों को पता नहीं होता है, एंड प्लस डिजिटल है तो लोग ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप होल हार्टेडली रिसर्च करोगे और ट्रस्ट करोगे प्रोसेस पे, जो हम आपको बता रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, देन आप यू विल गेट टू नो कि हाँ, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी की भी लाइफस्टाइल में फिट हो सकता है। वेदर आप वर्किंग हो, वेदर आप स्टे एट होम मॉम हो, वेदर आप मतलब कुछ भी हो, कैसे भी, मतलब रिटायर्ड भी हो, अगर आपने कभी कोई टेक्निकल वर्क नहीं किया है, यू कैन डू इट, क्योंकि ये फिट हो सकता है किसी के भी लाइफ में। एंड प्लस आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, वो फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, एंड प्लस उसके साथ में इतनी ज्यादा लर्निंग देता है कि आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। जैसे आप अपने जॉब के साथ में मैनेज कर पा रहे हो, मैं तो जॉब किए हुए मुझे 10 साल से ज्यादा हो गए थे जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, तो मेरा तो सब कुछ जीरो हो चुका था एकदम कंप्लीटली, और मैंने स्क्रैच से ये चीज स्टार्ट करी है, और मेरे लिए भी एकदम नया था, न्यू थिंग। एक तो बिजनेस, ऊपर से डिजिटल, नो नॉलेज नथिंग, एंड बट कहीं ना कहीं एक वो जिल जो होती है करने की, नहीं कुछ करना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर सिक्योर करना है, और फिर से वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस चाहिए जो पहले थी, वो एक मन में था, तो कर पाई मैं। अगर वो चीज नहीं होती तो शायद हाँ ठीक है, देखेंगे, कर लेंगे, ऐसा अगर आप लेके चलेंगे एटीट्यूड, तो कभी नहीं कर पाएंगे कुछ भी, राइट। तो जैसे दीप्ति आपने बोला कि डाउट थे, आप स्केप्टिकल थे, तो क्या डाउट्स आपके माइंड में आए थे और आपने कैसे उनको ओवरकम किया, या आपने मेक श्योर किया कि हाँ, मेरे सारे डाउट अभी क्लियर हो गया है, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म और राइट बिजनेस प्लेटफॉर्म, इफ आई कैन से, दैट आई वांट टू परस्यू। तो वो क्या चीज थी? बिल्कुल मुदिता, एंड नाउ आप जब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो लिटरली वो पूरा फ्लैशबैक सिनारियो आ रहा है मेरे सामने, जब वो मोमेंट था, मैंने ये प्लेटफॉर्म देखा और मैं जहां थोड़ा सीरियस होने लगी इसके बारे में। मैं सच बताऊं मुदिता, मेरे स्केप्टिसिज्म एक तो इस वजह से थे, जैसे मेरा भी बिजनेस में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, स्पेशली डिजिटल और डिजिटल प्लस बिजनेस आप कर देते हैं, तो अंदर से एक फियर फैक्टर नेचुरली, पता नहीं अगर आप चाहें या ना चाहें फिर भी वो आ ही जाता है। एंड दूसरा, मैं उस टाइम पे जॉब्स ढूंढ रही थी, राइट। तो आप विदाउट एम्प्लॉयमेंट हैं, आप कुछ नया ढूंढ रहे हैं, और अब जो नया आपके सामने आ रहा है वो कुछ ऐसा है जो आपने कभी नहीं किया है, और अब आपको एक ऑनलाइन स्पेस की वो अपॉर्चुनिटी दिख रही है।
तो आई थिंक वो सिनेरियो, वो सिचुएशन, वो टाइमिंग सब मिल मिला के ऐसा था मेरे लिए कि इवन इफ आई वांटेड टू बिलीव द प्लेटफॉर्म, देयर वाज अ पार्ट ऑफ मी व्हिच सेड कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि ये रियल है। तो मेरे नंबर वन, आई थिंक मैं 2 या 3 फियर्स थे मेरे जो प्राइमरी थे मुझे। नंबर वन तो यही था, आई थिंक हमें जितनी भी ऑडियंसेस सुन रही होंगे उनके भी वो हो सकते हैं कि इज इट अ लेजिट प्लेटफॉर्म, ये क्या ये लीगल है, क्या ये लेजिटिमेट है? बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द ऑनलाइन स्पेस ना मुदिता, एंड जैसे आपने कहा हमारा प्लेटफॉर्म इज स्टिल रिलेटिवली न्यू, तो कई लोगों को शायद नहीं पता, एंड दे मिक्स इट विद एनी अदर प्लेटफॉर्म दैट दे माइट हैव सीन व्हिच इज probably not legitimate. So that was my number one fear factor, that what if it is not the right thing? And as a parent, आप definitely इन चीजों पे ज्यादा आपकी वो, I think natural instincts आपकी ज्यादा strong होती हैं, that you as a parent want to set the right example for your kids also by doing the right things. तो that was one of my primary fears, मुदिता. And secondly ये था कि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसका, राइट? अब आप जॉब्स करते करते धीरे धीरे इतने सालों का आप एक्सपीरियंस बिल्ड कर चुके हैं, तो इवन व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, आपको थोड़ा आइडिया है कि एटलीस्ट मैंने ये काम किए हुए हैं, इस कंपनी में नहीं किया हुआ है, लेकिन कुछ तो मैं कर ही जॉब लूंगी। प्रोफाइल सेम होता है तो आपको पता Exactly. होता है। थोड़ा हमें पता रहता है कि हाँ वहां पे भी कई चीजें नहीं हो सकती, बट कुछ तो हमें आता है, बट यहाँ तो मुझे कुछ नहीं आता है। एंड आई वॉज ऑल्सो नॉट वेरी एक्टिव इन दिस डिजिटल स्पेस, सो टू स्पीक, कि एज अ वेरी हैप्पी कंज्यूमर, बट probably not a very happy producer of content like that. मैंने ऐसे कभी सोचा ही नहीं था इन चीजों के बारे में, तो आई वाज लाइक आई एम नॉट श्योर हाउ इट्स गोइंग टू एड अप। बट अब ये फियर्स थे तो कुछ ना कुछ करना भी था, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा ना मुदिता, व्हेन आई वाज रिसर्चिंग आप थे, और जब जिस तरह के मैं रियल पीपल को देख रही थी, कहीं ना कहीं माय हेड वाज टेलिंग मी नो, दे आर रियल मॉम्स, दे आर रियल वुमेन जस्ट लाइक मी, रियल फैमिलीज हु आर डूइंग इट, नॉट जस्ट वुमेन। तो आई वाज लाइक नहीं, एक बार देखना तो चाहिए। So I think when I started researching, when I especially got in touch with, who is my coach today, जब मैं उनसे टच में आई, क्योंकि उनका मैंने प्राइमरली देखा सब कुछ, एंड व्हेन आई स्टार्टेड फॉलोइंग, आई रियलाइज्ड अ कपल ऑफ थिंग्स मुदिता। मैंने उनसे कुछ चीजें बिल्कुल डायरेक्टली पूछी भी, एंड वो इतने ओपन थे मेरे साथ, उन्होंने कोई चीज ऐसे कॉम्प्लिकेट करके मुझे नहीं बताया, बिल्कुल इतनी सिंपल तरह से मुझे समझा दिया कि दीप्ति, अगर आपको लगता है कि लेजिटिमेट नहीं है, तो लेट मी टेल यू, ये एक टैक्सेबल बिजनेस है। और वो मैं थोड़ा कनेक्ट कर पाई मुदिता, बिकॉज एज एन एम्प्लॉय आई पे टैक्सेस, राइट? ये लीगल रिक्वायरमेंट होती है हमारी। एंड देन दे एजुकेटेड मी फर्दर कि कनाडा में आप जैसे एज एन एम्प्लॉय T4 लेते हैं, जब आप बिजनेस ओनर बन जाओगे आपको T4A मिलेगा एनुअली। तो एक हद तक मुझे मुदिता वहां थोड़ी सी पीस ऑफ माइंड आई कि ओके, एक तो उनका प्रोफाइल भी बिकॉज शी वाज आल्सो वर्किंग प्रोफेशनल एट वन टाइम, प्लस वो मदर है, तो वो एक मुझे लगा कि थोड़ा रेजोनेट किया। प्लस उन्होंने जब मुझे बता दिया कि वो टैक्सेबल है और कैसे टैक्सेबल है, व्हेन शी टोल्ड मी द प्रैक्टिकल एलिमेंट, दैट काइंड ऑफ गिव मी अ लिटिल बिट मोर पीस ऑफ माइंड। एंड देन व्हेन आई गॉट एक्सेस टू आवर प्राइवेट ग्रुप, वहां जब मैंने रियल और ज्यादा, जितने मैंने रिसर्च किए थे उससे कई ज्यादा बड़ी एक ग्लोबल कम्युनिटी देखी, एंड रियल टाइम एवरी डे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई अपनी जर्नीज बता रहे हैं, एंड दैट आई थिंक काइंड ऑफ मेड मी रियलाइज मुदिता कि हाँ, ये प्लेटफॉर्म नया है, हो सकता है कि सबको नहीं पता होगा, बट जो मैं सोच रही थी कि लेजिटिमेट है या नहीं, वो मुझे नहीं इतनी फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि लेजिटिमेट तो डेफिनेटली है, वरना इतनी फैमिलीज सब आगे आके नहीं कर रहे होते। And everybody puts their face out there, Mudita. Just like you and me are out here with our names, our faces, our stories. It was the same story for, and मैंने देखा कई लोग थे जिन्होंने कभी नहीं किया, just like me, even just like you, जब आपका भी बिल्कुल एक completely एक academic background से you're doing this, तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया मुदिता कि चलो ये सब सीख के कर रहे हैं, होपफुली शायद मैं भी सीख के कुछ कर ही लूँ। That is how I overcame my fears and skepticism. डेफिनेटली वही ना, आपने ओपन माइंड रख के आपने रिसर्च किया, आपने क्वेश्चंस किए, अपनी पेस पे आपने देखा सब कुछ, सबको एक्सप्लोर किया, एंड देन यू केम टू द डिसीजन कि हाँ मुझे ये करना है। लोग कई जल्दी मतलब हाफ ऑफ द नॉलेज लेते हैं और अजम्प कर लेते हैं कि अरे ये तो ऐसा होगा, हमसे नहीं होगा, खुद पे डाउट करने लगते हैं कि हमने कभी नहीं किया है, हम कैसे करेंगे। तो हम एक बात मैं वही बोलना चाहूंगी, जैसे आपने बोला कि हम सब जीरो से ही स्टार्ट किए हैं यहाँ पे, किसी का कोई बैकग्राउंड नहीं था, किसी को कोई नॉलेज नहीं थी, सोशल मीडिया सब यूज करते हैं जस्ट टू सी अदर्स पोस्ट, कोई अपना खुद का कंटेंट बना के नहीं डाल पा रहा है। रील्स देख लिया, ये देख लिया, स्क्रॉल करते रहते हैं, बट प्रोडक्टिव वे में कैसे यूज करना है वो हमने यहाँ आकर ही सीखा है। इसमें जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है, स्टेप बाय स्टेप जो गाइडेंस मिलता है ट्रेनिंग के थ्रू, एंड प्लस जो मेंटोर्स एंड कोचेस से मिलता है, कम्युनिटी से मिलता है, वो सब आपको लर्निंग दे देता है कि कैसे करना है, क्या करना है। कहीं भी किसी भी स्टेज पे आप अलोन फील नहीं करते हो,
तो Okay. अच्छी कम्युनिटी है टू बी इन, राइट? Absolutely, Mudita. No राइट। doubts. तो दीप्ति, आपने जब डिसीजन लिया कि मुझे बिजनेस करना है और एक तरफ आप जॉब भी सर्च कर रहे हो, लाइक आप एक अनकन्वेंशनल वे में जा रहे थे कि मुझे जॉब से अब बिजनेस की तरफ जाना है, वो भी इतना एक्सपीरियंस होने के बाद में, तो आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स या आपकी बेटी, किसी ने कुछ आपको लाइक नेगेटिव थॉट्स दिए या किसी ने बोला कि नहीं रहने दो, नहीं करना है, कोई स्केप्टिकल था इस चीज को लेके? कैसा माहौल था, कैसा आपको एनवायरनमेंट मिला इस डिसीजन को लेके? आई नो मुदिता, मतलब जब ऐसा कोई डिसीजन होता है, प्राइमरीली बिकॉज जैसे मेरे होम में एज अ फैमिली आई एम द प्राइमरी पर्सन, राइट? आई एम अ सिंगल पेरेंट. तो मेरे को ऑब्वियसली मेरी डिसीजन ऑब्वियसली एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ फैमिली मेंबर खुद से पहले थी कि लाइक लेट मी बी कन्विंस्ड व्हाट इज दिस ऑल अबाउट. तो आई थिंक फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम होता था, जब तक मैं अपना रिसर्च कर रही थी तब तक आई वांटेड टू play it a little slow because I wanted to be very very sure कि am I really finding all my answers. जब मैं शायद उस स्टेज पे पहुंची ना मुदिता, where I could feel that as a parent, and when I say parent, as a dad and as a mom and as a person who is responsible for the baby, right? Am I making a correct decision? जब मुझे थोड़ी सी वहां पे तसल्ली आनी शुरू हुई मुदिता, that is when I definitely as a person who is very family oriented, तो मैंने obviously अपने parents को reach out किया and I told them कि dad and mom, मैं business मैं jobs तो ढूंढ ही रही हूँ, but पता नहीं क्यों search की during I came across something like this and आप यकीन नहीं जानेंगे मुद्दत, जैसे जैसे जो जो चीजें मैंने खुद रिसर्च की थी वो हर एक चीज आई शेयर विद माय फैमिली एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स आर बैक होम, राइट? तो जितनी आई थिंक वो चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी मेरी थी ना मुदिता, व्हेन आई फाउंड इट एंड जब धीरे धीरे मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, तो जितनी क्यूरियोसिटी से, जैसे मैंने कहा राइट, आपका भी मैंने 5 मिनट्स का सोचा था और पूरा देखा, तो उसी तरह से आई नोटिस कि दे वर ऑल्सो इक्वली क्यूरियस. तो टेक्निकली मुझे लगा था कि दे विल बी also probably a little anxious क्योंकि jobs नहीं है, new market है and now you're trying business वो भी online. But they kind of knew कि अगर मैं उनके पास तक लेके आई हूँ तो I probably have done the groundwork of legitimacy, legal, वो सब करने के बाद ही मैं definitely उनके पास लेके आई हूँ. And पूरा देखने के बाद मुदिता, they would actually wait कि कनाडा में सुबह कब होगी, so that we can tell her कि आज हमने जो जो देखा उसमें हमें क्या क्या exciting लगा and why you should do it. एंड सिमिलर वॉज माई डॉटर स्टोरी. तो जितना मैं रिसर्च कर रही होती थी ना, वो भी एक स्टूडेंट की जैसे मेरे साथ आके बैठ जाती थी कि आज हम क्या देखने वाले हैं मम्मी, आज हम किस चीज पे पता करने वाले हैं, तो कहाँ से कहाँ जाने वाली है जर्नी. तो आई थिंक जितना मतलब इसमें अगर हम कह सकते हैं, जैसे मेरे डिसीजन में स्पेसिफिकली आई थिंक इट वॉज अ 50-50 पार्टनरशिप. अगर 50% मैंने डिसाइड किया था तो 50% केम फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड फ्रॉम माई डॉटर. सो टचवुड गॉड वॉज वेरी काइंड दैट फैमिली भी उसी सेम पेज पे थी जिस पे मैं थी, एंड उनका वो सपोर्ट और वो एनकरेजमेंट ही है मुदिता, आई थिंक एंड गॉड्स ग्रेस, कि आज मैं इस जर्नी में यहाँ तक अपने आप को लेके आ पाई हूँ. एंड इवन इफ आई एम गोइंग फॉरवर्ड, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स. तो definitely you will reach ahead. You will reach so many milestones soon. Yeah, तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है. दैट्स ट्रू. लॉट ऑफ वुमेन्स हु रीच आउट टू मी, वो कई बार यही बोलते हैं कि हम तो करना चाहते हैं बट हमारी फैमिली में हस्बैंड्स रेडी नहीं है, हस्बैंड नहीं मान रहे हैं, या किसी के ग्रोन अप किड्स होते हैं तो किड्स नहीं उनको अलाउ करते हैं कि अरे आपको नहीं पता आजकल ऑनलाइन वर्ल्ड कैसा है, आप नहीं कर पाओगे, ऐसे डिस्करेज कर देते हैं उनको. तो अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो मेरे लिए भी मेरे हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया था, तो टच वुड कि मुझे वो फेस नहीं करना पड़ा. कि हम कुछ सोच रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं और फिर उनको बता रहे हैं कि ठीक है हमें ये करना है, शुड वी गो फॉर इट और नो, तो दे ट्रस्ट ऑन अस कि हाँ आपने जो देखा है, सर रिसर्च किया है, तो सोच समझ के हमारे पास लेके आ रहे हो और आप ये बता रहे हो कि करना है. डेफिनेटली दे डिड रिसर्च ऑन देयर ओन, बट कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट था कि जैसे आपके पेरेंट्स ने आप पे वो ट्रस्ट किया कि आप ढूंढ के लेके जा रहे हो, तो कुछ तो होगा, आपने खुद तो रिसर्च किया होगा, तभी आपको लगा कि मुझे ये करना है. सिमिलर मेरे साथ भी था कि मैंने भी जब मेरे हस्बैंड को बताया ऐसा है, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ ठीक है, लेजिटिमेट है तो किया जा सकता है. मेन बस वही होता है कि हाँ लीगल होना चाहिए, हमें ऐसा कोई इलीगल कुछ ऐसे उसमें नहीं पढ़ना है, तो वो चीज अगर है तो
ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। जब तक हम करके नहीं Absolutely. देखेंगे, हमें कैसे पता पड़ेगा कि हम में क्या पोटेंशियल है, हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। Absolutely, Mudita. Absolutely. And absolutely, if I may just quickly also add, definitely, जैसे आपने कहा ना Mudita, it's a huge blessing, knock on the wood, touch wood, कि, हमारी families ने हमें समझा and they could understand कि हम groundworks complete करके ही उनके पास लेके आए हैं. Of course, उन्होंने भी अपने part पे उसको double research किया, just because as families, they always want to watch out for us as well. So Exactly. I'm sure, Mudita, but आपने जो कहा, many a times, I think, many families, मैं सिर्फ mothers का ही नहीं कहूंगी, many families, many parents, and even single individuals might miss out on this opportunity because शायद वो खुद से थोड़े श्योर नहीं हैं, प्लस उन्हें जिस सपोर्ट सिस्टम के पास वो श्योरिटी के लिए जाते हैं या उस कॉन्फिडेंस के लिए जाते हैं, वहां उन्हें और ज्यादा स्केप्टिसिज्म मिल जाती है, जिसके चलते इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक इवन एक छोटा सा स्टेप. Right. So Right. definitely if they get a little bit of encouragement, and जैसे मुदिता आपने अपनी रिसर्च से स्टार्ट किया और मैंने जो हमारे बेबी स्टेप्स लिए हैं, if they also do that together, I'm sure ये अपॉर्चुनिटी उनकी लाइफ में भी वो लाइफ चेंजिंग चीजें ला सकती है, जो आई थिंक इतनी फैमिलीज के लाइफ में हमारा प्लेटफॉर्म लेके आया है. राइट, लेके आ रहा है. राइट, एग्जैक्टली. बिल्कुल. दीप्ति, जैसे आपने बोला है कि आप सिंगल मॉम हैं, तो मैं जी. यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि आप कैसे मैनेज कर पाते हो, कैसे बैलेंस करते हो सब चीजें. आप जॉब भी कर रहे हो, आप बिजनेस भी कर रहे हो, प्लस आपको अपनी बेटी को पूरा प्रॉपर टाइम भी देना है, उसकी जो भी नीड्स हैं, वांट्स हैं, वो भी आपको पूरा करना है. तो आप कैसे बैलेंस करते हो ये सब चीजें? क्योंकि ये मैं क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि अक्सर जो स्टे एट होम मॉम्स भी होती हैं, तो उनके पास उनका ये कहना होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम राइट. कैसे करेंगे, हमें बच्चे देखने होते हैं, हमें घर संभालना होता है, हमें ये सब करना होता है. तो आप यहाँ पे जॉब भी कर रहे हो, आप अपना ये बिजनेस भी कर रहे हो, प्लस आप अपनी बेटी को प्रॉपर केयर भी कर रहे हो उसके लिए, क्योंकि आप अकेले अवेलेबल हो, तो आपको पूरा अपना टाइम देना है एज ए बिल्कुल. फादर, एज ए मदर. तो आप कैसे बैलेंस करते हो, कैसे टाइम निकालते हो इस चीज के लिए? बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये मुदिता. See, as a single parent, of course, even managing your job and your home and your kid, that makes it look like your plate is already overflowing. There Right. are too many things that you have to anyways juggle. Even as a husband and wife, when you're in this part of the country or this part of the world, I'm sorry, वो difficult हो जाता है because here you are hands-on with everything. So when you're a single parent, you are multi-hands-on on everything. But I think, Mudita, when I saw this business and मैंने थोड़ा mind makeup कर लिया था कि okay, now I'll go ahead and take my steps. I also knew कि मुझे ज़्यादा journey cover करनी पड़ेगी because I had no experience doing any of this. तो मुझे learning का भी time निकालना है. And initially that was one of my, मैं कह सकती हूँ, primary fear तो बिल्कुल नहीं था, but हाँ, back of the mind में वो कहीं ना कहीं play करना start कर देता है, right, मुदिता, कि कैसे कर पाऊंगी मैं सब कुछ, etc. And अभी तक मैं बाकियों से सुन रही थी कि no, this is very flexible, you can do it as per your schedule. But सुनने में और खुद वो करने में फर्क होता है, right? Right. But that is the beauty. And मैं सिर्फ ये इसको एक glorify करने के लिए, ये beautiful दिखाने के लिए नहीं कह रही हूँ. Practical experience से जब मैं खुद अब वो कर पा रही हूँ, तो मैं I can actually use my own testimony and say that कि डेफिनेटली, क्योंकि हम कुछ नया सीख रहे होते हैं, प्लस एक बिजनेस रन भी कर रहे हैं. वी आर नॉट जस्ट सिटिंग एंड ट्रेनिंग आवरसेल्व्स, क्योंकि ये जॉब नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप ट्रेनिंग पीरियड में हैं, आप कर भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, और यू आर गोइंग ऑन द फ्लो. बट वो इसीलिए भी पॉसिबल हो पा रहा है मुदिता मेरे से, बिकॉज जो भी मेरा एग्जिस्टिंग स्केड्यूल है या चीजें हैं, उसके बीच में ये फिट होता है मेरा बिजनेस, राइट? तो मुझे इसके लिए स्पेसिफिक टाइम निकालने की अगर जरूरत पड़ती तो शायद मेरे लिए बहुत टफ हो जाता, बिकॉज जैसे मैंने आपसे शेयर किया, इट्स ऑलरेडी ओवरफ्लोइंग, राइट? एंड एज अ मदर, आई थिंक हर मदर इस बात से कनेक्ट कर सकती है, बाकी चीजों को आप फिर भी थोड़ा पीछे करेंगे, बट जब आपकी बेबी को आपका टाइम चाहिए, आप उसको किसी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. एंड आई हैव बीन वेरी पर्टिकुलर फ्रॉम द बिगिनिंग कि जॉब की I try and maintain that balance of being a fantastic employee and a fantastic mom. Easy नहीं होता है किसी भी मदर के लिए, I'm sure वो easy नहीं है. And stay at home moms के लिए भी it is challenging, मुदिता, because when you're at home, काम कभी खत्म नहीं होता घर का, I know that. कभी कभार हमें लगता है कि थोड़ी देर बाहर निकल जाए तो इट विल स्टिल बी बेटर, क्योंकि वो काम मेरे सामने नहीं है, तो मैं शायद थोड़ी देर ना करूं. बट जब आप एक स्टे एट होम मॉम होते हैं, टेक्निकली यू आर वे मोर बिजियर देन अ वर्किंग पेरेंट, बिकॉज योर वर्क जस्ट डजंट स्टॉप, right? So I understand if a stay-at-home mom finds it difficult.
especially when kids are at home या toddlers होते हैं या newborns होते हैं, yes it may look difficult, but अगर आप उसका flip side देख सकें ना कि आप even as a stay at home mom, I'm sure we all have थोड़े pockets होते हैं हमारे, you know when the baby is probably sleeping, nap time, कहीं खेलने गए हुए अगर parks में, अगर आप भी उनके साथ जा रहे हैं तो भी you can carry all of this model with you wherever you're going. एंड बिल्कुल उसी तरह मैं भी अभी कर रही हूँ मुदिता, यू नो वट एवर टाइम दैट आई हैव इन वट एवर आई एम डूइंग, बिकॉज ये ऑनलाइन है, डिजिटल है, वेदर आई एम ट्राइंग टू लर्न और वेदर आई एम ट्राइंग टू डिलीवर ऑन माई बिजनेस, ये सब कुछ ऑन द गो आई एम ट्राइंग टू, यू नो, जस्ट making it a part and parcel of my day to day. So I'm not trying to find time for it, and I'm sure उसी तरह हर मदर ने यहाँ किया हुआ है और हर पेरेंट ने फॉर दैट मैटर इसी तरह हमारे बिजनेस को, यू नो, दे आर फिटिंग इट इनटू देयर लाइफ. एंड पहले मैं ये सुनती थी, आज मैं ये खुद कर पा रही हूँ, तो आई कैन से दैट मुदिता दैट इट फिट्स इनटू माय लाइफ, एंड दैट्स व्हाई आई एम एबल टू, यू नो, इवन कम सो फार दैट आई हैव नॉक ऑन द वुड. राइट डेफिनेटली आपने सही बोला है कि काम कभी खत्म नहीं होते. वेदर आप वर्किंग हो या स्टे एट होम मॉम हो या स्टे एट होम पेरेंट हो या वर्किंग पेरेंट हो, आपके काम कभी खत्म नहीं होते. आपको वो टाइम, जो चंक ऑफ टाइम जो आपको चाहिए वो आपको निकालना पड़ता है. राइट हम मेरा किचन अभी भी फैला हुआ है, ठीक है, मैंने उसको अभी तक भी क्लीन अप नहीं किया है, बट बिकॉज दिस वाज माय प्रायोरिटी आई लेफ्ट इट देयर. दैट्स ओके, आई कैन डू इट लेटर ऑन. तो ऐसे ही आपको टाइम निकालना पड़ता है, और जब भी आपके पास टाइम है, आप फ्री बैठे हो, 10-15 मिनट्स आपके पास है, वो आप यूज कर सकते हो. आपको ऐसा नहीं है कि आपको आवर्स के लिए एक जगह पर बैठ के काम करना है, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है हमारे सिस्टम में. आपको 10 मिनट्स 15 मिनट्स जो भी चंक्स ऑफ टाइम मिलते हैं, यू कैन यूटिलाइज दैट एंड डू योर वर्क वॉट एवर इज देयर. यू कैन लाइक आप स्केड्यूल कर सकते हो अपनी चीजें और उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो. तो वो एक मैनेजमेंट स्किल है जो कि यहाँ के आप वो भी लर्न कर लेते हो. True, and I think Mudita, if I may say ना कि mothers naturally I think कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट मैनेजर्स तो होती हैं, क्योंकि वो इतनी चीजें वैसे ही नेचुरली मैनेज करती हैं. एंड आई थिंक बिल्कुल आपने करेक्ट कहा मुदिता, एक तो कोई टाइम स्केड्यूल नहीं है, इवन आप रात में कर सकते हैं, जो भी जैसे स्केड्यूल है आप वो चंक्स में कर सकते हैं. मदर्स मैनेजमेंट स्किल्स काफी अच्छी होती हैं, लेकिन मदर्स की एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो कभी भी खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करती हैं. ये वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती, और इसीलिए उनका कहना ये होता है कि हमें टाइम नहीं मिलता है. तो मैं भी इशू में हूँ, मैं भी एक स्टे एट होम मॉम हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, उनके दोनों अलग अलग एज में हैं, दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है. तो लाइक ऑल द मदर्स, ऑलमोस्ट एवरी मदर हैज टू बी ऑन देयर टोज ऑल दैट. कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, बट मेन की इज कि आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना होगा. जब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करोगे, अपने आप टाइम निकलेगा. और अपनी लाइफ में चेंज लाने हैं जो कि फ्यूचर में आपके बच्चों के लिए भी बेटर होगा, तो यू कैन डेफिनेटली फाइंड दैट टाइम कि हाँ मुझे ये टाइम मिला है और मैं ये काम करूंगी. That's a very powerful thing that you've said, Mudita, कि yes, I think हम mothers उस साइकिल में वो भूल जाते हैं कहीं ना कहीं, you know, we are so busy prioritizing everything else. Right. Very powerful point that you've shared. Right. Absolutely. अक्सर देखा है ये चीज, हमने अपने पेरेंट्स, अपनी मदर्स को देखा है, वो भी ऐसे थे, उनके मदर्स भी ऐसे थे, और कहीं ना कहीं हम उनको देख के हमने भी वही लर्न किया है कि पहले फैमिली, बच्चों, उनको देखो, उनकी प्रायोरिटीज पे ध्यान दो, और अपना ठीक है टाइम मिलेगा तो अपने बारे में सोचेंगे. वैसा हमारा हो जाता है एटीट्यूड, स्पेशली जब आप बाहर नहीं जा रहे हो और घर पे हो, स्टे एट होम मॉम हो, आप सिर्फ पूरा टाइम फैमिली के अराउंड ही आपका पूरा दिन जाता है, तो वो कहीं ना कहीं आपका रूटीन बन जाता है. मतलब आपको ऐसा लगता है यही नॉर्मल है. ऐसा नहीं कि आपको ये सिखाया है या नहीं, वो आपको लगता है यही नॉर्मल है, बट वैसा नहीं होना चाहिए. कहीं ना कहीं आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना चाहिए. अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, तो एक छोटा सा स्टेप लेके, एक थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल के आप कर सकते हो, वो बदलाव ला सकते हो. बिल्कुल मुदिता, बिल्कुल. such a valid and strong point आपने जो कहा. in fact if I may just add मुदिता, कई बार तो ऐसा होता है जैसे कितनी वर्किंग लेडीज होती हैं जो शायद जब मदरहुड या फिर फैमिली में कोई एक ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है जहां शायद किसी एक पेरेंट को ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, विदाउट अ क्वेश्चन लेडी अपने पूरे करियर को कॉम्प्रोमाइज करके एज अ वर्किंग प्रोफेशनल से सीधा स्टे एट होम मॉम की वो जर्नी एक ओवरनाइट में वो ट्रांजिशन कर लेती हैं. एंड फिर ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स वो कहीं भूल ही जाते हैं कि, यू नो, आई वांट टू मेक,
कई बार चाहते भी हैं, बट देन दे लाइक नो इट्स ओके, ये इट्स चलेगा, एंड ओके, आई वो थिंक नॉर्मलाइज हो जाता है ना कि हाँ दैट्स ओके। that's okay. And आपने, yeah, I think that is where your powerful point comes up, Mudita, that we forget to prioritize ourselves as women, as individuals. वो आपने राइट। बिल्कुल बहुत powerful बात बताई है जी। तो वही, क्योंकि अक्सर लोगों से जब बात होती, कहीं ना कहीं मैं भी उस शो में थी पहले, बट धीरे धीरे जब बिजनेस स्टार्ट Yeah. किया है तो लर्निंग हो रही है, माइंडसेट चेंज हो रहा है, तो वो चीजें अब समझ में आती है। तो और जब अब और विमन से और मदर से जब मेरी बात होती है तो उनके भी वही पॉइंट होते हैं, तो लगता है कि सबका मतलब वो एक चीज नॉर्मलाइज हो गई है कि हाँ दैट्स ओके, नहीं मिल रहा है, हमने अपना करियर सेक्रीफाइस कर दिया, दैट्स ओके, दैट इज ओके। हमें ऐसा नहीं है कि फोर्स किया, हमने अपनी खुशी से किया, मैंने भी Yeah, अपना करियर बिल्कुल। सेक्रीफाइस किया था, दैट वाज माय चॉइस, ऐसे किसी ने True. फोर्स नहीं किया था। बट हमें वो आइडेंटिटी अपनी बिल्कुल मतलब मिटा नहीं देना चाहिए। अगर आपको मौका मिल रहा है कुछ करने का, आपके Correct. पास कोई अपॉर्चुनिटी है, तो यू शुड ग्रैब इट। कि हाँ, अगर आपको मौका मिल रहा है, आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में घर पे रहकर अगर आप कर पा रहे हो, जहाँ पे आपको कोई स्केड्यूल आपका चेंज करने की जरूरत नहीं है, एंड स्टिल यू कैन मेक योर ओन आइडेंटिटी, तो डेफिनेटली यू शुड ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। Absolutely, Mudita. जैसे आपने कहा ना, right, as women we are very happy to make those kind of choices कि हम छोड़ राइट। देते हैं करियर, we happily do it. तो राइट। उसी तरह we should happily also grab these kind of opportunities जहां एग्जैक्टली। हमें ना अपने बेबीज को, ना अपने फैमिलीज को और किसी भी और चीज को कॉम्प्रोमाइज किए बिना अपनी और एक और आइडेंटिटी बनाने का मौका मिल रहा है, तो we should happily take that also. राइट। राइट। सो दीप्ति, एक लास्ट पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, अभी आपकी जर्नी अच्छी जा रही है, लर्निंग हो रही है, तो टिल नाउ, अभी तक की आपकी जर्नी में आपने ऐसा क्या लर्न किया है, या ऐसा क्या मतलब आप ऐसी कुछ चीज आपके माइंड में आई हो, या आपने देखा हो या लर्न किया हो, जो कि आप हमेशा आपके साथ रखना चाहोगे, ऐसी कोई एक चीज? That's a beautiful question, Mudita. क्योंकि I think from the moment I have started researching about the business till date, God's grace, इतना कुछ learning में रहा है कि it's actually very hard to pick one particular thing, if I can be very, very fair. But अगर फिर भी मुझे कुछ एक चीज highlight कुछ करनी हो, मुदिता, तो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक एक चीज जो मैं डेफिनेटली आई थिंक हमारे बिजनेस में आने के बाद ज्यादा समझी हूँ, एज एन एम्प्लॉय, मुदिता आपने भी वर्क किया हुआ है पहले, तो आई थिंक वी ऑल अंडरस्टैंड कि हमें लगता है कि देयर इज अ टीम, दैट देयर इज सपोर्ट। ऐसा हमें हमेशा डेफिनेटली एज कंपनीज हमें पता होता है कि वी आर वर्किंग फॉर टीम्स एंड वी ऑलवेज हैव समबडी टू फॉल बैक ऑन। बट जब आप रियल टाइम में ऑफिस में काम करते हैं, आपके जो टारगेट्स होते हैं, टाइमलाइंस होते हैं, तो कई बार ऐसा नहीं है कि टीम्स आर नॉट देयर टू हेल्प यू, बट एवरीबडी इज फाइटिंग देयर ओन नंबर गेम। तो इतना टाइम चाह के भी कोई निकाल नहीं पाता है टू गिव यू दैट काइंड ऑफ सपोर्ट, या फिर दैट दैट लिटिल एक्स्ट्रा हेल्प दैट समटाइम्स यू नीड इवन एट वर्क। बट जब मैं हमारे बिजनेस में आई, वन ऑफ, इसे मैं एक एजुकेशनल लर्निंग पॉइंट के हिसाब से नहीं बता रही हूँ अपने ऑडियंसेस के साथ, बट एक बिजनेस की जर्नी बहुत लोनली हो सकती है, एंड दैट ऑल्सो कुड बी वन ऑफ द मेनी अ मेजर फियर फैक्टर जिसकी वजह से मेनी पीपल स्टेप बैक थिंकिंग कि स्पेशली व्हेन वी हैव नेवर डन दिस। तो बिजनेस में जब बॉटलनेक्स आते हैं, टफ डेज आते हैं, टफ मोमेंट्स आते हैं, या लर्निंग आपको नहीं पता है हाउ टू पुट माय लर्निंग टू इम्प्लीमेंटेशन, सो यू माइट फील दैट आई एम वेरी लोनली, तो आई डोंट वांट टू डू दिस जर्नी लाइक दैट बिकॉज इट्स नॉट इजी. But when I came into this business, and I think one of the pull factors that got me into this community was when I actually saw people for people, everybody supporting each other, and sirf कहने के लिए नहीं. And I am again going to use my own example, मुदिता, कि अगर मैं अपनी journey, touch wood, जितनी भी मैं अभी तक लेके आ पाई हूँ as with my baby steps, has not been because of me. It has been hugely because of my coach, has been hugely because of this global community that I have, which you are a part of. You know how many times I have reached out to you for advices on what to do, what not to do. And कभी एक बार भी माइंड में वो hesitation नहीं आई, मुदिता, पूछने के लिए, like हमें कोई कंपनी में तो है नहीं, आप मेरी नहीं है, मैं आपके डिपार्टमेंट में नहीं हूँ, तो बट फिर भी कभी कोई hesitation नहीं लगी कि क्रॉस बॉर्डर्स, क्रॉस टाइम जोन्स, you feel like asking, you get 100 responses for one question from people जिनको ना अभी तक आप मिले हो, ना आपने कभी देखा है, but everybody is there supporting you, teaching you. And I think इससे बड़ी learning जो मैंने अभी तक देखी है, और जब तक God willing मेरी ये जर्नी है हमेशा मेरे पास रहेगी, and I'll cherish it.
and I'll be extremely grateful every day. I'm grateful for this, Mudita, कि मेरी इतनी amazing coach हैं और मेरी इतनी अमेजिंग कम्युनिटी है. इट्स नॉट अ Right. टीम, इट्स अ होल फैमिली ऑफ सॉर्ट्स. कि Right. कभी भी आई एम नॉट अलोन. कुछ भी मुझे सीखना है, देर आर 10 hands that will come to help me. Definitely. Anytime I feel I'm stuck, there will be 10 hands lifting me and saying that, you are not stuck, you are not alone, we have been there. Or Right. I think that has been the hugest learning, Mudita, that we should all be there for each other. And हर किसी की अचीवमेंट अपनी खुद की अचीवमेंट है. इट्स नॉट कि only the day I am winning I'll be happy. When Right. anyone wins, I am genuinely happy because of the fact that that's the love that I have found from my coach, and that's what I've seen in my global community. So Right. that's the biggest learning. Yes, that's a true. Like यहाँ जिस ये जो कम्युनिटी है वो डेफिनेटली आपको वो एनकरेजमेंट देती है, वो सपोर्ट देती है एंड वो लव देती है कि हाँ आप कहीं भी लोनली फील नहीं करते हो, कहीं भी स्टक फील नहीं करते हो. आपको लगता है कि अब क्या करूँ, मुझे नहीं पता क्या करना है, तो यू हैव लॉट ऑफ पीपल, यू कैन रीच आउट टू देम विदाउट एनी हेजिटेशन. जैसे आपने बोला, और कल का हमारा जो जूम मीटिंग था वो भी इसी बारे में था. काफी इमोशनल भी हो गए थे, मैं खुद भी इमोशनल हो गई थी. लोगों की सबको सुन के लगता है कि कई सारी स्टेजेस से लोग जाते हैं. कई बार पर्सनल भी होता है, कई बार वो बिजनेस रिलेटेड भी होता है, बट दे हैव समवन जिनके सामने वो बोल सकते हैं, अपनी शेयर कर Right. सकते हैं. ऐसा नहीं, क्योंकि पर्सनल लाइफ के लिए मे बी आपके पास और फैमिली मेंबर फ्रेंड्स होंगे, यू कैन टॉक टू देम, शेयर देम, बट बिजनेस रिलेटेड आप हर किसी से नहीं बात कर सकते हो. करोगे भी तो वो लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि वो है नहीं बिजनेस में, राइट. तो वो So, चीज वो ही समझ सकता है जो ऑलरेडी बिजनेस में है. तो आप उनसे हर तरह की आप बात कर सकते हो. एंड दैट्स रियली गुड थिंग कि लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, और कहीं भी ये चीज नहीं आती कि अरे हम क्यों सुने या हम क्यों हेल्प करें. true. हमेशा पॉजिटिवली सब लोग आप आगे आकर हेल्प करते हैं, बात करते हैं, सपोर्ट करते हैं. और कुछ नहीं भी कर पाए तो एटलीस्ट आपको एक वो एनकरेजमेंट देते हैं कि ठीक है, हो जाएगा. So true. So true, तो Mudita. तो काफी वो चीज का काफी इम्पैक्ट पड़ता है सबकी सबकी जर्नी में. वो कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल है. एंड इवन आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी. So true, Mudita. And just quickly, अगर मैं इसको एक चीज कह सकूं, कि all of us जो भी इस community में हैं, it's not only that हम एक दूसरे को support करते हैं. कोई भी business related तो होता ही है, Mudita. There are many things that we all go through, but also, Mudita, I think वही चीज for anybody who's watching us or will watch it later also, Mudita, that will also tell them how real it is, because we are all people at the end of the day. Whether we are doing a business, whether we are parents, whether we are employees, हम ultimately the humans हैं, right? And as humans, no 2 days are the same, no 2 hours are the same, right? और उस roller coaster में कभी कभार, even with all the family and friend support, you still feel that there are some elements जो शायद they might not resonate or understand, which यहाँ people that you've probably not even met, they understand even before you've said one word, right? So that's because we are just real people like anybody else watching us, Mudita. And that's huge. ये आपको हर बिजनेस प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा. नहीं मिलता है, आप नहीं. इसको क्वांटिफाई भी नहीं कर सकते, ना इसको यूएसपी की तरह दिखा सकते हैं. बट जब आप इस कम्युनिटी में आएंगे तभी आप ये महसूस कर सकते हैं, जो आई थिंक मुदिता आपने किया है और अब मैं कर रही हूँ. राइट. राइट. सो थैंक यू दीप्ति, आपसे बात करके अच्छा लगा. आपके इंस्पायरिंग जर्नी, आपकी ये सब जो आपने शेयर किया, अपनी जर्नी, पर्सनल जर्नी, कैसे आपने ये सब बिजनेस के बारे में सोचा, क्या आपके डाउट्स थे, कैसे आपने क्लियर करे, एंड द कम्युनिटी सपोर्ट के बारे में आपने जैसे भी बताया. आई होप जो भी हमारे ये वीडियो देखेगा अभी या जिन्होंने लाइव देखा है, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा और थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ, हमें ये एक्सप्लोर करना चाहिए. और ये एक सही प्लेटफॉर्म है, कुछ भी ऐसा नहीं है यहाँ पे. जो भी है क्रिस्टल क्लियर है, आपके सामने है, एंड पूरा सपोर्टिव है, पूरी कम्युनिटी सपोर्टिव है. सो आई होप जो भी किसी के भी कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन है, कंसर्न्स हैं, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस. वी आर देयर टू आंसर एंड हेल्प यू आउट एंड गाइड यू फॉर द नेक्स्ट स्टेप. टिल देन, और यस, कल हमारा फिर से एक और सेशन आने वाला है, ग्रुप सेशन. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट. टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय. Bye everyone, and thanks, Mudita. Thank you so much. Thank you.